अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं हूं शगुफ्ता। आप देख रहे हैं शगुफ्ता स्टिचिंग एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ता कटिंग कैसे करते हैं। कुर्ते की चौक में पट्टी लगा के, जो बॉक्स टाइप चौक होती है उसमें पट्टी कैसे लगाते हैं, मतलब शोल्डर से लेके चौक तक पट्टी कैसे लगाते हैं और उस कुर्ते की कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाप देख लेते हैं। इसकी लेंथ है 37 इंच, विड्थ है 21 इंच, इसकी चेस्ट है 20, फिटिंग है 19, इसकी चौक फिटिंग है 21, इसकी चेस्ट लेंथ जो है, चौक की लेंथ जो है वो है 12, इसका तीरा है 14.5 इंच, जो चेस्ट है वो है, मतलब जो शोल्डर है इसका शोल्डर है 7.5 इंच और इसके बाजू हैं 20 इंच। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट, बैक और बाजू का पीस अलग कर लेंगे। तो इसके सारे पीस अलग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वो इसके बाजू मैंने अलग कर लिए हैं। फ्रंट और बैक का एक साथ ही कपड़ा था तो वो भी मैंने नहीं कटिंग किया, इसलिए कि हमने साइड की जो पट्टी निकाली है वो भी इसी कपड़े में से निकाली। हमारे पास एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं है। तो हमारी जो टोटल उसकी विड्थ थी, चौड़ाई थी, वो थी 21 इंच। तो मैंने इसकी 23 इंच चौड़ाई रखी है, क्योंकि हमने फोल्ड भी करना है तो हमें फोल्ड करने के लिए भी चाहिए होगा। तो अभी फिलहाल हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी फ्रंट जो है वो कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। अब ये 2 इंच की ये जो पट्टी बची है ना, ये हमारे साइड पे लगाने के काम आएगी। अगर मैं एक ही साइड पे करके काट लेती, फ्रंट और बैक दोनों में से सेंटर में से निकाल के काट लेती, तो हमारी ये पट्टियां नहीं बचनी थी। अब हम बैक साइड, इस साइड पे तो हमारी फ्रंट का हाफ बॉर्डर आ रहा है, तो हमने इस साइड से कटिंग नहीं करनी। अब हम बैक की दूसरी साइड से कटिंग करेंगे। क्योंकि इसके सेंटर निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका ओवरऑल बॉर्डर एक जैसा ही है। तो अब हमने 23 इंच तक कपड़ा चाहिए, तो 23 का हाफ है 7.5 इंच, तो सॉरी 23 का हाफ है 11.5 इंच। तो हम 11.5 इंच तक फोल्ड करेंगे। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी कि हमने बॉर्डर एक जैसा रखना है। अगर उसमें आर्च भी है तो बॉर्डर हमने बराबर रखना है। अगर हमारी आर्च होगी तो वो ऊपर वाली साइड से निकल जाएगी। तो ये देखिए, ये 11 इंच हो गया, तो हमने आधा इंच इसमें से बढ़ा के रखना है। तो ये देखिए, हमारा 11.5 इंच, ये देखिए इसमें आर्च है। ये देखिए यहाँ से पूरे 11.5 इंच आ रहा है, लेकिन ऊपर जब हमने इसको सेट किया, जहाँ पे इसने सीधा जहाँ पे बैठ गया, हमने इसे छेड़ना नहीं है। अगर हम इसे वैसे करेंगे तो वो आर्च निकलेगी और एक साइड पे कमीज हो जाती है। तो जहाँ पे कपड़ा सेट होगा हम लोग वहीं पे ही सेट कर लेंगे। तो 11.5, यहाँ से 11.5 पूरा हो रहा है। हम लोग आगे ऐसे 11.5 पे निशान लगाते जाएंगे, ताकि जो भी आर्च है इसमें वो साइड पे निकल जाए। तो फ्रंट और बैक का पीस अलग करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होता और कटिंग भी अच्छे से हो जाती है। आप लोग कोशिश किया करें, जब भी कटिंग करते हैं तो कपड़े को हमेशा प्रेस करके ही किया करें। अब जैसे ये मैंने फोल्ड किया है, इसको मैं साथ में ही प्रेस कर दूंगी, ताकि जो भी सिलवटें होंगी, जो भी कमी बेशी होगी, वो यहीं पे सीधी हो जाएगी। अगर मैं प्रेस नहीं करती और बाद में चुनट्स निकल आती हैं, और जब हम सिलाई कर लेते हैं और बाद में छोटा या बड़ा हो जाता है, कभी चुनट्स में कपड़ा इकट्ठे हो जाता है, कभी एक्स्ट्रा चुनट्स पड़ी होती हैं तो कपड़ा बढ़ जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप प्रेस करके ही कटिंग किया करें और सिलाई किया करें, इससे बहुत सफाई आती है।
तो अब हम बैक का पीस अलग कर लेंगे। ऐसे अब ये देखें हमारा एक सेट कपड़ा अलहदा हो चुका है। अब ये हम गले के नीचे लगाएंगे, जहाँ पे भी लगाएंगे हमारा कपड़ा पूरा हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा जॉइंट नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर मैं सेंटर में से रख के करती तो थोड़ा सा पीस उस साइड से निकलता और थोड़ा सा पीस उस साइड से निकलता, तो हमारा कपड़ा भी वेस्ट होना था और बाद में हम लोग किसी चीज़ में यूज़ भी नहीं कर पाते। तो अब मैं इसके ऊपर, अब हम इसे जैसे हमने कटिंग करनी है तो अब हम इसे सेट कर लेंगे। उसके ऊपर हम लोग फ्रंट बिछा देंगे। फ्रंट के पीस में ऐसा स्टाइल था तो इसका हमने सेंटर पहले निकाला और फिर हमने इसकी कटिंग की। अब ये देखिए यहाँ पे भी बॉर्डर के साथ बॉर्डर मिला के रखना है। अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे। नीचे बॉर्डर नहीं होता तो हमें नीचे फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा चाहिए होता है। इसका यहाँ पे बॉर्डर और जहाँ पे बॉर्डर खत्म हो रहा है हमने उसकी लेंथ जो है वहां तक लेनी है। तो ये देखें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसकी टोटल लेंथ 37 इंच थी तो मैं यहाँ पे 38.5 इंच रखूंगी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी ताकि स्टिचिंग के बाद, सिलाई करने के बाद हमारी अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो। वैसे तो आधा इंच ही हमारा सिलाई में आना है ऊपर से, लेकिन हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा रखा है ताकि हमारी अगर कटिंग में कुछ भी फर्क लग जाता है या नीचे से कुछ फर्क लग जाता है तो हमारे पास 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो ताकि हम लोग उससे एडजस्ट कर सकें। तो हम ये पीस अलग कर लेंगे ऐसे। अब हम इसके शोल्डर की और फिटिंग की नाप लेंगे। तो हमारा शोल्डर 14.5 इंच था तो हम लोग तकरीबन 15 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारे शोल्डर की गहराई जो है वो 7.5 इंच थी तो हम लोग 8 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधे इंच की हमने ऊपर से तिरछी कटिंग भी करनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 7.5 इंच है तो यहाँ पे भी हम 7.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे और ऐसे बॉक्स बना लेंगे। अब हमने चेस्ट की फिटिंग देखनी है तो हमारी चेस्ट की फिटिंग जो है, हमारी चेस्ट की फिटिंग जो है वो 21 इंच है। हमारी नॉर्मल फिटिंग जो है वो 19 इंच है। यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हमने इसकी सबसे पहले लेंथ का निशान लगाना है कि हमारी चौक की लेंथ कितनी है। तो हमारी इस चौक की लेंथ थी 12 इंच। अब फिटिंग की जो भी हम लोग सिलाई लगाते हैं वो हम लोग सेंटर में से लगाते हैं, मतलब 12 है तो 12 में से हम लोग 6 पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारी फिटिंग जो सेंटर में फिटिंग थी वो थी 19 इंच, तो हम 19 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अब आगे हमारी फिटिंग है 21 इंच तो हम 21 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये देखें, अब यहाँ पे समझने की बात है कि हम लोगों ने यहाँ से कटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे हमारी है 20 इंच तो हम यहाँ से लेंगे 19 इंच। ये देखें यहाँ पे हमारी 20 इंच थी तो यहाँ पे हमने 19 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच कम किया है हमने क्योंकि हमने 2 इंच की बीच में पट्टी लगानी है तो उसके लिए हमें यहाँ से कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे हमने 19 इंच ली है तो अब यहाँ पे 21 है तो 21 को भी हम लोग 20 कर देंगे ऐसे। अब इस निशान को और इस निशान को मिला के हम लोग ऐसे
ऐसे निशान लगा लेंगे सीधा बिल्कुल ऐसे, और इसको नीचे जाके मिला लेंगे। ऐसे, और अब जो भी एक्स्ट्रा अब हम लोग यहाँ पे शेप देंगे सबसे पहले। ये देखिए, और अब हम इन निशान पे कटिंग कर लेंगे। ये हमारी टोटल उसकी जितनी भी हमारी सिलाई तैयार होके आनी है, हमने वहां पे निशान लगाए। अब इसमें हमने आधा इंच जो है वो मार्जिन छोड़ना है, तो आधा इंच मार्जिन छोड़ के अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने 2 इंच की पट्टी लेनी है जो यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके ये चीज फोल्ड कर लेनी है। जितना हमने निशान लगाया उस निशान तक हमने ये चीज फोल्ड कर लेनी है। ऐसे फोल्ड करके हमने सिलाई लगा देनी है और फिर 12 इंच तक ये हमने चारों साइडों से ऐसे ही फोल्ड करना है और फिर पहले ये लगा लेनी है, इसकी पट्टी लगा लेनी है। बाकी नॉर्मल कुर्ता जैसे सिलाई करते हैं वैसे ही करने, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम इसके बाजू कटिंग करते हैं। ये देखें, इसमें मैं छोटी सी आपको टिप दूंगी कि ये देखें, जैसे इसमें आर्च है, इस बाजू में आर्च है, तो हमने क्या करना है, हमने पहले नाप करना है कि हम लोगों ने जब जहाँ पे सेट बिठाना है कि आगे से बॉर्डर हमारा बराबर हो, आगे पीछे ना हो। क्योंकि जब हम इस साइड से बराबर करेंगे, ऐसे करके जब हम बराबर करेंगे तो हमारा बॉर्डर टोटली आगे पीछे हो जाएगा। ये देखें, उसकी लाइन वो जा रही है और इसकी ये आ रही है, तो हमने ऐसे नहीं करना, हमने बॉर्डर को मिला के रखना है। बॉर्डर को मिला के हम लोग ऐसे बॉर्डर वाली साइड से पकड़ के ऐसे कपड़े को खड़ा करेंगे तो जो भी इसमें आर्च होगी वो एक साइड पे निकल आएगी। ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास 9 इंच कपड़ा बन रहा है। ये देखिए, तो हमने इस चीज को नहीं देखना कि इसमें आर्च है नहीं है क्या, इस चीज को हमें बिल्कुल ही छोड़ देना है। क्योंकि हमारे पास आर्च निकालने के बाद कपड़ा पूरा पूरा आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले इसकी लेंथ देखेंगे, जो कि है हमारी शर्ट की तैयार लेंथ 20 है, तो मैं 21 रखूंगी। दोनों कपड़ों को हम लोग मिला के रखेंगे, इसके बॉर्डर्स भी मिला के रखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका नाप ले लेंगे। इसकी टोटल लेंथ है 21 इंच। इस साइड पे भी निशान लगा लेंगे और इस साइड पे भी 21 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा 10 इंच पे आर्च थी, तो हमने 10 इंच पे पहले निशान लगा लेना है और फिर 21 से अंदर की तरफ 3 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हमने 3 इंच के अंदर कटिंग करनी है। तो चलिए अब कटिंग करते हैं। आगे से मैंने 8 इंच रखा है क्योंकि 7 इंच हमारी टोटल तैयार है। तो अब हम इसकी फिटिंग की कटिंग भी कर लेंगे साथ में। तो इस तरह हमारे बाजू की कटिंग भी तैयार हो गई। हमारी वीडियो कैसी लगी
कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर लाजमी किया करें ताकि नए सीखने वालों को और सीखने का मौका मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।